बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ डेफिनेशंस हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे एंड देन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है बेटा रेशो की निस्बत क्या है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है बेटा यूनिट नंबर 14 की वो है डिफाइन रेशो यानी निस्बत। The numerical comparison between the two quantities of the same kind, which indicates that how many times or how much one quantity is to the other। यानी निस्बत क्या है कि दो हम अकाई मिकदारों के दरमियान ऐसा अददी ताल्लुक़ जो बताता है कि एक मिकदार दूसरी मिकदार का कौन सा हिस्सा या कितने गुना है। यहाँ पे बेटा इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली ये है कि जिन दो मिकदारों के दरमियान हम अददी ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं वो दोनों मिकदारें हम अकाई होनी चाहिए और हम अकाई से मुराद है उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए एज़ वेल एज़ उन दोनों की जो काइंड है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि वो एक ही किस्म की मिकदारें हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपकी क्लास में से कोई एक टेस्ट मैथमेटिक्स का कंडक्ट करते हैं तो उसमें दो स्टूडेंट्स के आप मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स ने जो नंबर हासिल किए और जो दूसरे स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए उन दोनों में आप मुवाजना कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप उसी दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट के मार्क्स और दूसरे स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी अगर आप चाहते हैं कि जी उसके पास कितने रुपए हैं तो इनको कंपेयर नहीं हम कर सकते। यानी कि जो रेशो में दो चीज़ें आप ले रहे हैं, दो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी हम अकाई हम जिन्स होने चाहिए। उसके अलावा ये है बेटा कि उन दोनों क्वांटिटीज़ का जो उनका यूनिट है, उनकी जो अकाई है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। अ रेशो हैज़ नो यूनिट यानी निस्बत की कोई अकाई नहीं होती। ये सिर्फ़ एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है, ये सिर्फ़ एक अददी ताल्लुक़ होता है। अ रेशो इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एक कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि आप देखें कि निस्बत ए निस्बत बी, इसको आप लिख सकते हैं ए ओवर बी, यानी कि निस्बत को आप बटे में भी लिख सकते हैं। तो रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो रेशो का फर्स्ट एलिमेंट है वो बेटा फ्रैक्शन में नोमिनेटर बन जाएगा और रेशो का जो सेकंड एलिमेंट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है वो है डिफ़ाइन द प्रोपोर्शन, यानी तनासुब की तारीफ़ कीजिए। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ डिफ़ाइंड एज प्रोपोर्शन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को तनासुब कहते हैं। सो इफ़ वी हैव अ 1 रेशो ए रेशो बी एंड सेकंड सी रेशो डी, ये दो निस्बतें हैं हमारे पास, तो ये अगर दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इनको हम कहेंगे बेटा कि ये चारों जो एलिमेंट्स हैं, जो चारों ये क्वांटिटीज़ हैं, ये प्रोपोर्शन में हैं, तनासुब में हैं। देन ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो अगर दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का ताल्लुक़ हो तो उसको आप तनासुब कहेंगे। तो हम कहेंगे जी ये चार मिकदारें जो हैं ए बी सी और डी तनासुब में होंगी। ये दो डेफिनेशंस हैं बेटा, पहली है रेशो, दूसरी है प्रोपोर्शन। इसके बाद आपके आज के इस लेक्चर में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिफ़ाइन सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि मुतशाबा मुसलसान की तारीफ़। बहुत ही ये इसका कंसेप्ट आपने अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये इसी का ही यूज़ हम रिव्यू एक्सरसाइज में करेंगे। तो ज़रा इस डेफिनेशन को बहुत गौर से समझना है, आपने याद भी करना है, लेकिन याद से ज़्यादा याद तो आप कर लेंगे लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। कि टू आर मोर ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर, सिमिलर का ये सिंबल है बेटा, इफ़ दे आर इक्वी एंगुलर एंड मेजर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मुसलसें मुतशाबा कहलाती हैं अगर उनके मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासल और उनके मुतनाज़रा इज़ला मुतनासब हों। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं
देखें फ्रॉम फिगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स, एक है ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। सिमिलर ट्रायंगल के लिए दोनों ट्रायंगल्स के मुसलसलों के जो एंगल्स हैं वो बेटा होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उनके मेजरमेंट बराबर हो। तो जैसे देख सकते हैं आप, एंगल A अगर बराबर हो एंगल D के, एंगल A और D ये दोनों मेजरमेंट में इक्वल, B और E ये एंगल B है और ये एंगल E है, ये दोनों भी मुतमासल हों, कॉन्ग्रुएंट यानी मेजरमेंट में बराबर हों। C और F, इस मुसल्लस का ज़ाविया C और इसका F ये दोनों भी लंबाई मेजरमेंट में इक्वल हों। और ये तो थी ज़ावियों के लिए, ज़ाविये होने चाहिए मुतमासल। लेकिन जो इजला है बेटा उनमें क्या है कि AB ओवर DF, देखें ज़रा, ये साइड AB और ये साइड है DF। इस मुसल्लस की एक साइड AB और इस मुसल्लस की साइड DF, ये रेशो यानी ये फ्रैक्शन बराबर है आंसर BC और EF, और इसी तरह AC और DF। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है आपसे कि यहाँ पे AB के नीचे साइड आनी थी DE। ये मैं इसकी करेक्शन कर रहा हूँ, आप ही इसको ज़रा नोट फरमा लें कि बेटा ये जो दो मुसलसलों के मुतनाज़रा इजला हैं, साइड्स हैं, मुतनाज़रा से मुराद देखें ये है साइड AB तो उसकी ये है साइड DE, इन दोनों में जो रेशो है वो बराबर हो। अब अगली जो साइड्स हैं इसमें है BC और उसमें है EF, इनमें जो रेशो है, फिर इसकी तीसरी साइड है AC और इसकी तीसरी साइड है बेटा DF, इनमें जो रेशो है, ये तीनों निस्बतें या ये फ्रैक्शंस का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। तब जो है दो मुसलसें या दो से ज़्यादा जो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कहेंगे सिमिलर। यानी कि सिमिलर के लिए बेटा बहुत दो जो ज़रूरी कंडीशंस हैं उनको समझना है आपने कि वो इक्वी एंगुलर होने चाहिए, यानी उनके मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके जो मुतनाज़रा इजला हैं वो मुतनासब होने चाहिए। मुतनासब से मुराद है कि एक मुसल्लस का एक ज़िला और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी मुसल्लस का एक ज़िला, ठीक है, ये जो मुतनाज़रा इजला हैं इनमें जो निस्बत है यही निस्बत होनी चाहिए। बाकी फिर इसके दो अगले नेक्स्ट जो हैं वो आप इजला ले लें, फिर नेक्स्ट जो तीसरा ज़िला होगा उनमें जो रेशो होगी ये तीनों रेशोज़ इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस अगर किसी दो ट्रायंगल्स में पाई जाए तो हम कहेंगे वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, उनको हम कहेंगे मुतशाबा मुसलसान। आइए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ये एक पास्टुलेट आ रहा है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि अगर दो मुसलसें मुतशाबा हैं तो उनके मुतनाज़रा इजला मुतनासब होते हैं। अब देखें फ्रॉम फिगर आपको बज़ाहिर तो ओवरऑल ये LMN ये एक ही ट्रायंगल नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर बेटा ये जो एक लाइन सेगमेंट PQ ये जो खींचा ड्रा किया हुआ है, इससे अगर आप देखें तो एक और मुसल्लस ट्रायंगल LPQ ये भी बन रही है। अब आपके पास दो जो ट्रायंगल्स हैं ओवरऑल इस फिगर में उनको आप समझने की कोशिश करें। एक है बेटा LMN एक मुसल्लस, दूसरी है बेटा LPQ ये बेटा दूसरी मुसल्लस दूसरी ट्रायंगल। ये दो मुसल्सें सिमिलर हैं अगर, तो फिर क्या होगा, देखें ये जो ज़ाविया L है ये मुतमासल है, कॉन्ग्रुएंट है ज़ाविया L के। क्यों? अब आप देखें ज़रा गौर से, तो बेटा ये जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है LMN इसमें भी वही एंगल L है, और LPQ दूसरी ये जो छोटी ट्रायंगल है
इसमें भी तो यही एंगल है L। दैट्स वाई ये जो एंगल ज़ाविया L है, ये दोनों छोटी और बड़ी दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो लिहाजा जितना इसकी मेजरमेंट बड़ी ट्रायंगल में होगी उतनी ही मेजरमेंट छोटी ट्रायंगल में होगी। लिहाजा ये समझ लें कि एक ज़ाविया बड़ी मुसल्लस का, एक ज़ाविया छोटी मुसल्लस का, लेकिन बेसिकली वो एक ही ज़ाविया है L, तो वो दोनों में क्या है, इक्वल। दैट्स वाई ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसके बाद देखें L के बाद नेक्स्ट बड़ी ट्रायंगल में ज़ाविया M देख सकते हैं। ज़ाविया M ये मुतमासिल होगा बेटा ज़ाविया P। अब ज़रा इस कंसेप्ट को आपने गौर से समझना है। L के बाद बेटा बड़ी मुसल्लस में ज़ाविया M है और छोटी मुसल्लस में ज़ाविया है P। अब अगर आप इनको देखें तो ये एक ही साइड पर वाक़या हैं दोनों ज़ाविये। तो ज़ाविया M और ज़ाविया P, इन दोनों की जो बेटा मेजरमेंट है वो इक्वल है, वो बराबर है, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ये मुतशाबा मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। तो इसी तरह ये जो ज़ाविया N है और ये ज़ाविया जो Q है, यानी कि इस मुसल्लस बड़ी LMN, इसमें तीसरा जो ज़ाविया है वो है N, और LPQ ये है हमारी दूसरी छोटी मुसल्लस, और इसमें तीसरा ज़ाविया है Q। तो ये दोनों आपस में जो एंगल्स हैं, ज़ाविये हैं, ये भी बेटा कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस साइड के ये एक ही तरफ दोनों बनते हैं, तो इनकी मेजरमेंट भी इक्वल होगी। अगर ये तीन ज़ाविये एक मुसल्लस के तीनों ज़ावियों जो दूसरी मुसल्लस के कॉरस्पॉन्डिंग हैं उनके ये मुतमासल हों, और फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अब आप गौर से इन साइड्स में जो असल कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करें कि ये है बेटा साइड LP, छोटी मुसल्लस में एक साइड LP, रेशो मेजरमेंट ऑफ PM, यानी कि ये जो LM टोटल ये एक साइड है, ये इस PQ लाइन सेगमेंट की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये दो बराबर हिस्से हैं, सिर्फ इतना कहा ये दो हिस्से हैं, तो ज़रूरी नहीं है ये दो बराबर हिस्से हों। तो LP ये साइड और PM इससे नेक्स्ट जो साइड है, इनमें जो रेशो है उसको आप रेशो को जानते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ LP ऊपर और मेजरमेंट ऑफ PM नीचे। तो ये इनमें जो निस्बत है बेटा LP और PM इन दो इजला में, इन दो साइड्स में, तो ये इक्वल हो किसके। अब आप दूसरी तरफ देखें, ये है LQ साइड और ये है QN साइड, यानी कि इनमें जो दो रेशो है, यानी इन दो हिस्सों में जो निस्बत है और जो इन दो हिस्सों में निस्बत है LQ और QN, तो इस रेशो को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ LQ नोमिनेटर, QN डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब बेटा इसमें एक चीज़ तो आपने ये देखी कि जब हमने ये ओवरऑल एक बड़ी ट्रायंगल मुसल्लस में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो इस तरह ये एक छोटी इसमें मुसल्लस भी LPQ बन गई। अब आपने देखा कि इनके जो तीन ज़ाविये हैं बड़ी मुसल्लस के और जो तीन ज़ाविये हैं छोटी मुसल्लस के, ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट मुतमासल हो गए। तो बाकी जो इनमें इजला में जो साइड्स में रेशो है कि L से P और P से M, इन दो साइड्स में जो रेशो है, और इसी तरह इसके मुताबिक LQ और QN इनमें जो रेशो है, ये दोनों इक्वल बराबर हैं। और आल्सो एक चीज़ और कंसेप्ट भी इसने यहाँ पे वजाहत की हुई है कि अब आप देखें कि पहले तो हमने ये जो छोटे हिस्सों में सिर्फ निस्बत बनाई थी LP और PM, L से लेकर P तक, P से लेकर M तक, ओवरऑल इस LM के जो दो हिस्से बने LP और PM, इनमें जो निस्बत थी, अब हम जो निस्बत ले रहे हैं वो ज़रा देखिए गौर से। एक हिस्सा LP और दूसरा है टोटल जो लाइन सेगमेंट है वो है LM, यानी एक हिस्सा LP की निस्बत पूरी साइड LM के साथ जो निस्बत है। अब गौर से देखें बेटा, यह पूरी साइड L से लेकर M तक ये पूरा ज़िला है, इसमें दो
जो हिस्से हो रहे हैं वो एल पी और पी एम हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि एल से लेकर पी तक एक हिस्सा ले लें, एक साइड छोटी ले लें और उसकी निस्बत लें पूरी बड़ी साइड एल एम के साथ, यानी मेजरमेंट ऑफ एल पी ओवर मेजरमेंट ऑफ एल एम, तो ये बराबर हो। अब दूसरी तरफ देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो छोटा, वो है एल क्यू, इसकी निस्बत लेंगे इसकी भी पूरी साइड के साथ लेंगे एल एन के साथ। तो इधर भी आप देख सकते हैं एल से लेकर क्यू तक ये स्मॉल इस पार्ट की जो रेशो है वो ली गई है टोटल एल एन के साथ, एल से लेकर एन तक। तो ये दोनों निस्बतें भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये निस्बत की बजाय फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और ये दोनों इक्वल बराबर होते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं किए, ये कंसेप्ट हमने सिमिलर ट्रायंगल्स का इसको सीखा। आपने भी बेटा इस वीडियो को दोबारा गौर से समझना है। आखिरी जो डेफिनेशन है इसमें रेशो और प्रोपोर्शन की तो बहुत सिंपल सादा सी डेफिनेशंस हैं, आप उनको याद भी करें और तीनों डेफिनेशन याद करने के बाद जो सिमिलर ट्रायंगल यानी मुतशाबा मुसलसान की जो तारीफ़ है उसको गौर से दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें, कंसेप्ट क्लियर करें अपना कि हमने जब दो ट्रायंगल्स में इस तरह का ताल्लुक़ देखना हो कि अगर उनमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनकी ज़ाविये हैं, एंगल्स हैं, वो कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएं और उनकी जो साइड्स में रेशो है वो इक्वल हो जाए, वो मुतनासब हो जाएं, तो बेटा ऐसी दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगी ओवरऑल आपस में सिमिलर ट्रायंगल या मुतशाबा मुसलसान। तो इसमें यह है कि जो साइड्स में रेशो है वो बेटा आप दो स्मॉल हिस्सों में भी रेशो ले सकते हैं और एक स्मॉल हिस्से की टोटल लार्ज फुल साइड के साथ भी रेशो ले सकते हैं। इन चीज़ों को कंसेप्ट्स को, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये एक लाइन के ऊपर हमने जो रेशो ली है वो दो स्मॉल पार्ट्स में ली है और जो नीचे रेशो ली है वो स्मॉल पार्ट की टोटल साइड के साथ रेशो ली है। तो देखें ज़रा, अगर इधर आपने एक स्मॉल पार्ट एल पी की रेशो टोटल एल एम के साथ ली, राइट हैंड साइड में भी यही काम करें कि एक स्मॉल पार्ट एल क्यू और उसकी टोटल पार्ट एल एन के साथ रेशो लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर आप एल क्यू और क्यू एन की रेशो लें। तो जो काम इधर कर रहे हैं वही काम इधर करें, एक स्मॉल पार्ट और टोटल दूसरा लार्ज। इसी तरह इधर भी एक स्मॉल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है और उसका टोटल जो एल एन है उसके साथ उनमें रेशो लेंगे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगी। तो फिर हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। और सिमिलर के लिए ये सिंबल है, इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। ये सिंबल है बेटा मुतमासल का, कांग्रुएंट का, और ये सिंबल है सिमिलर मुतशाबा का। अल्लाह हाफिज़।